नमो नमः। अहाँ सब देख रहल छी मिथिला शिक्षा केंद्र कमरौली। तो आई की कक्षा में मैथिली के 2024 के द्वितीय सेमेस्टर में जो पूछल गेल प्रश्न अछि वस्तुनिष्ठ ओहि के समझ के प्रयास करब। मात्र 50 टा, ठीक छै। 100 प्रश्न पूछल जाय छै, 100 में से 50 टा जे छै से अहाँ के बनबऽ के रहै छै और 50 प्रश्न जे छै से 1 नंबर के रहै छै यानी 50 नंबर के रहै छै। आ टोटल जे छै 50 टा 100 प्रश्न पूछल जाय छै और 100 में से 50 टा बनबा के रहै छै, ठीक छै। तो आउ अहाँ सब एहि प्रश्न के जे छै से अभ्यास करू हमरा संग मिथिला शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पर। और अखन तक अहाँ सब मिथिला शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तो जरूर कऽ लिअ, ताकि हर प्रकारक जे छै से जानकारी भेटाइत रहत एहि पर। मैथिली, संस्कृत, हिंदी, व्याकरण सहित, ठीक छै। और सामाजिक विज्ञान के सेहो कक्षा भेटत, ठीक ने। तो आबू शुरू करे छी। शुरू करे से पहले अहाँ सब एक बेर फिर सुन लिया कि चैनल के सब्सक्राइब कर लिए, है ना, और शेयर कर दिया। आबू तो कहे छथिन डर, डर शब्दक विशेषण होय छै। डर शब्द के की विशेषण होय छै? तो डर शब्द के विशेषण पूछ रहल छी। डर शब्द के विशेषण ऑप्शनल छै, डरल, डेरायल, डेराओत। ई तीनटा ऑप्शन छै। डी में छै उक्त तीनू। तो हम अहाँ के बता दी कि ऑप्शन नंबर डी जे छै से उक्त तीनू एकर सही उत्तर है। तो डरल, डरल जे छै से इहो डर शब्द के विशेषण छै। डेरायल इहो डर शब्द के विशेषण छै और डेराओत सेहो डर शब्द के विशेषण छै। तो ई तीनू एकर उत्तर सही है, उक्त तीनू, ठीक। अगला प्रश्न छै महेंद्र शब्दक संधि विच्छेद अछि। तो महेंद्र शब्द के संधि विच्छेद की होय छै? महेंद्र शब्द के संधि विच्छेद महा जोड़ इंद्र, महा जोड़ इंद्र बराबर महेंद्र, है ना। एकर ऑप्शन नंबर ए जे छै से सही उत्तर है। अगला प्रश्न अछि देव ऋषि शब्दक संधि विच्छेद होय छै। देव ऋषि शब्द के संधि विच्छेद की होय छै ओ बताऊ। तो देव शब्द ऋषि शब्द, देव ऋषि शब्द के संधि विच्छेद होइत अछि यहाँ के देव जोड़ ऋषि। तो ऑप्शन नंबर एकर सही उत्तर है ए, देव जोड़ ऋषि बराबर देव ऋषि। अगला प्रश्न अछि नायक शब्दक संधि विच्छेद होइत है। तो नायक शब्द के संधि विच्छेद की होय छै? तो ओ नायक शब्द के संधि विच्छेद पूछ रहल। तो नायक शब्द के संधि विच्छेद होय छै ना जोड़ यक। ऑप्शन नंबर सी, ना जोड़ यक एकर संधि विच्छेद संधि है, संधि विच्छेद है। तो ना जोड़ यक जे है से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न छी जगन्नाथ शब्दक केर संधि विच्छेद होय छै। तो जगन्नाथ शब्द के संधि विच्छेद की होइत अछि? तो जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ जे छथि से जगन्नाथ शब्द के संधि विच्छेद होइत अछि। तो एकर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हेता, ठीक। अगला प्रश्न ठीक की ठीक? तो आविष्कार शब्दक केर संधि विच्छेद होइत। तो आविष्कार शब्द के संधि विच्छेद की होइत अछि? आविष्कार शब्द के संधि विच्छेद होइत अछि अविष जोड़ अभिजोस्कार, अभिजोस्कार, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जे छै से सही उत्तर एकर हेता। अगला प्रश्न अछि आचार शब्दक अर्थ होय छै। तो आचार शब्द के अर्थ की होइत अछि? तो आचार शब्द के अर्थ होइत अछि तो एहि में देने छै ऑप्शन में आचार आचरण, बी में रीति, सी में व्यवहार और डी में देने छै ए एवं बी दुनू। ए एवं बी दुनू, एकर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हेता। आचार शब्द का अर्थ मतलब होय छै आचरण और रीति, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी एकर सही उत्तर हेता ए एवं बी, ठीक। अगला प्रश्न छी अधि शब्दक अर्थ अछि। तो अधि शब्द के की अर्थ होय छै? तो अधि शब्द के अर्थ होय छै मानसिक कष्ट। कथि होय छै? मानसिक कष्ट। तो एकर ऑप्शन नंबर ए जे छै से सही उत्तर अहाँ के भ जायत। अगला प्रश्न अछि अहाँ के अचल शब्दक अर्थ होय छै। तो अचल शब्द के की अर्थ होय छै ओ बताबू। तो अचल शब्द के जे अर्थ होय छै ओ होय छै पहला में छै पक्का, दूसरा में छै पर्वत, तीसरा में छै स्थिर, तो आ चौथा में छै डी में छै उक्त तीनू। तो हम आके बता दी कि अचल शब्द के अर्थ होय छै पक्का, पर्वत, स्थिर, ई तीनों अर्थ होय छै। तो एकर सही उत्तर होता डी उक्त तीनों, ठीक छै। अगला प्रश्न आवेदन शब्दक अर्थ होय छै। तो आवेदन शब्द के की अर्थ होय छै ओ कहै छथिन, ठीक छै। तो आवेदन शब्द के अर्थ होय छथिन, आवेदन शब्द के अर्थ होय छै निवेदन, की होय छै निवेदन, निवेदन एकर जे छै से सही उत्तर हेता ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न छथि कि मातवर कथा संग्रह कथाकार छथि। तो मातवर कथा संग्रह कथाकार के छथि? तो ऑप्शन नंबर एमे देने छै अहाँ चुन के बताओ। तो एकर मातवर कथा संग्रह कथा जे छै से कथाकार छथि, रचनाकार छथि अशोक, के छथिन अशोक। ऑप्शन नंबर ए एकर जे छै से सही उत्तर हेता। अगला अछि पाठ्य पुस्तक में महेंद्र मलंगिया के एकांकी अछि। महेंद्र मलंगिया के एकांकी पूछ रहल अछि। तो महेंद्र मलंगिया के एकांकी
कोन नहीं छै में तो आई में जे लेबरा अन्हार में एकटा इजोत जे छै से महिंग मैलंगिया के एकांकी कथा छै है ना। ऑप्शन नंबर सी एकर जे छै सही उत्तर हेता। अगला छै बंग भंग आंदोलन भेल त बंग भंग आंदोलन भेल त बंग भंग आंदोलन कहिया भेल त बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी में भेल। ठीक है, तो ऑप्शन ए जे छै से एकर सही उत्तर हैत। अगला प्रश्न ठीक, बालक बाबाक विजया नामक कृति अछि तो बाबाक विजया नामक कृति किनकर अछि तो बाबाक विजया नामक कृति जे छै उमाकांतक अछि। किनकर अछि उमाकांत के, तो ऑप्शन नंबर 1 ए सही उत्तर हैत। अगला प्रश्न एकांकी संग्रह सोनक ममता क रचनाकार छथि तो ई जे छै के छथिन, एकर किस कोन उत्तर सही हेता एकर अत बता दी अहाँ के। एकर भाग्य नारायण झा जे से सही उत्तर हेता, तो ऑप्शन नंबर 1 का जे से सही उत्तर भेल। अगला प्रश्न अछि कि लोक के जीवन जीवा लेल सबसे आवश्यक अछि तो लोक के जीवा लेल सबसे आवश्यक की अछि तो ओ जे छै से अहाँ बताबियो कि लोक के जीवक लेल सबसे आवश्यक वस्तु की छै तो लोक के जीवक लेल सबसे आवश्यक छथिन हवा, है ना। तो हवा जैसे बी ऑप्शन सही अकर हेता। चलो अगला प्रश्न देखी, आगे कहे छथिन एक आदि एक अंत कथा संग्रह छै अछि। एक आदि एक अंक जे छै से कथा संग्रह छै तो किनकर छै तो ओ छै राजमोहन झा के, तो ऑप्शन नंबर ए जे छै से सही उत्तर हेता। चलो अगला प्रश्न देखियो, आगा प्रश्न कहे छथिन चंद्रमुखी पुत्रक अछि तो चंद्रमुखी दायक पुत्रक छी तो चंद्रमुखी दाय के पुत्र के छथ तो चंद्रमुखी दाय के पुत्र के छै तो फूल छथ, है ना। चंद्रमुखी दाय के पुत्र के की नाम रहे फूल नाम रहे, तो ऑप्शन नंबर सी जे छै हिनकर सही उत्तर भ जेता। अगला प्रश्न अछि कि पटाक्षेप उपन्यास लिखलनी तो पटाक्षेप उपन्यास के लिखलनी, है ना। तो पटाक्षेप उपन्यास लिखलनी तो पटाक्षेप उपन्यास जे छै लिली ने लिखने छथि, के लिखने छथि लिली दे, तो ऑप्शन नंबर ए जे छै से सही उत्तर हेता। अगला प्रश्न अछि भारत छोड़ो आंदोलन भेल तो भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल तो कनको पढ़ने हेबै तो आके याद आबि गेल। तो भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल भारत छोड़ो आंदोलन जे छै 1920 ईस्वी में भेल, तो एकर ऑप्शन नंबर ए जे छै से सही उत्तर हेता। अगला प्रश्न कुलीन क स्त्रीलिंग होय छै तो कुलिंग शब्द के स्त्रीलिंग की होय छै तो ओ जे छै से अहाँ बताबू। कुलिंग शब्द के स्त्रीलिंग होय छै कुलीना, की होय छै कुलीना, तो एकर ऑप्शन नंबर ए जे छै से सही उत्तर भ गेल। ठीक छै, अगला प्रश्न छै बताहक स्त्रीलिंग होय छै तो बताहक जे छै से स्त्रीलिंग की होय छै तो बताह शब्द के स्त्रीलिंग ओ अहाँ बताबू। तो बताह शब्द के स्त्रीलिंग होय छै बतही, कथि होय छै बतही, तो ऑप्शन नंबर बी जे छै से सही उत्तर हैत। अगला प्रश्न अछि कि पितामह के स्त्रीलिंग शब्द होय छै तो पितामह के स्त्रीलिंग शब्द की होय छै पितामह के स्त्रीलिंग शब्द होय छै पितामही बाबी दादी, तो एहि में जे छै से तीनों जे छै से सही छै, तो उक्त तीनों एकर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हेता। ठीक, अगला प्रश्न छै छात्रक बहुवचन होय छै तो छात्र के बहुवचन की होय छै तो छात्रक बहुवचन होय छै छात्रगण छात्र समूह छात्र समुदाय, ई तीनों होय छै, तो ऑप्शन नंबर डी जे छै से एकर सही उत्तर है उक्त तीनों। अगला प्रश्न छै कुकर्म शब्द में उपसर्ग अछि तो कुकर्म शब्द में कोन उपसर्ग छै तो कुकर्म शब्द में जे छै से कु उपसर्ग छै, है ना। उपसर्ग पहले लगायल जाय छै तो कु उपसर्ग छै। ठीक छै, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हैत। अगला प्रश्न अछि कि की कर रहल छी अगला प्रश्न बेसुरा शब्द में उपसर्ग होय छै तो बेसुरा शब्द में कोन उपसर्ग होय छै तो अब बेसुरा शब्द में बेसु उपसर्ग छै, कोन उपसर्ग छै बेसु, है ना। राह में बेसु जुट गेलै तो बेसुरा हो गेलै, तो ऑप्शन नंबर डी जे छै सही उत्तर है बेसुरु। अगला प्रश्न छै चरवाहा शब्द में प्रत्यय अछि तो चरवाहा शब्द में कोन प्रत्यय छै तो चरवाहा शब्द में वाह प्रत्यय छै, कोन प्रत्यय छै वाह प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हैत। अगला प्रश्न पितियौत शब्द में प्रत्यय होय छै तो पितियौत शब्द में कोन प्रत्यय होय छै तो पितियौत शब्द में औत प्रत्यय छै, कोन प्रत्यय औत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला प्रश्न कि क्षमा क विशेषण होय छै, क्षमा के विशेषण की होइत अछि तो क्षमा के क्षमावान क्षमाशील क्षम्य, तो क्षमा ई तीनों जे छै से क्षमा शब्द के विशेषण होय छै, उक्त तीनों एकर सही उत्तर होता ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न ठीक कवि जोड़ ईश्वर कविश्वर उदाहरण ठीक तो ई किनकर उदाहरण अछि ओ पूछ रहल अछि, तो ई उदाहरण अछि दीर्घ संधि के, कोन संधि के
दीर्घ संधि के। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हेता। अगला प्रश्न छी निहि जोड़ प्राण क संयोग से शब्द बने छै, त निहि जोड़ प्राण से कोन शब्द बने छथि ओ पूछ रहल छी अहाँ से। त निहि जोड़ प्राण से शब्द बने छथि निष्प्राण। तो ऑप्शन नंबर सी जे छै से एकर सही उत्तर हेता। अगला प्रश्न उद्गमक आधार पर शब्दक भेद होय छै, तो उद्गम के आधार पर शब्द के कैटा भेद होय छै, तो उद्गम के आधार पर शब्द के चारटा भेद होय छै। कैटा भेद होय छै, चारटा, है ना। ओ सब ऑप्शन नंबर सी जे छै एकर सही उत्तर भ गेल। अगला प्रश्न छै जाति के आधार पर शब्दक भेद होय, तो जाति के आधार पर शब्द के कैटा भेद होय छै, जाति के आधार पर शब्द के तीनटा भेद होय छै। कैटा, तीनटा, ठीक छै। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर भेला। अगला प्रश्न है श्याम गेला उदाहरण छी, तो श्याम गेला तो ई केकर उदाहरण छी, तो श्याम गेला या सामान्य भूतकाल के उदाहरण छी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हेता। ठीक। अगला प्रश्न देखो आगे की कह रहल छथिन, कहलखिन रामू पढ़ै छै, उदाहरण छी तो रामू पढ़ रहल छथिन, तो पढ़ै छै तो उदाहरण केकर छै, उदाहरण छै तो ई जे छै तत्कालिक वर्तमान काल के उदाहरण छै। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हैत कि रामू पढ़ै छै, रामू पढ़ रहल छै। अगला प्रश्न विशेषणक भेद होय छै, विशेषण के कतेक भेद होय छै, विशेषण के तीन भेद होय छै। कते भेद, तीन भेद होइत अछि। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हैत। अगला प्रश्न सर्वनामक भेद अछि, तो सर्वनाम के कतेक भेद होइत अछि, सर्वनाम के अहाँ के 6 भेद होइत अछि। कते भेद होइत अछि, 6 भेद होइत अछि, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हेता। अगला प्रश्न हैत कि छात्र पढ़ि रहल छथि, उदाहरण होय छै, तो छात्र पढ़ि रहल छथि उदाहरण केकर हैत, या कर्म कारक के। कोन कारक के, छात्र पढ़ रहल छै तो कनी कर्म कर रहल छै, तो कर्म कारक के उदाहरण हैत। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। चलो आगा प्रश्न देखी। आगा कह रहल छथिन कि हे छात्र अहाँ मोन से पढ़ू, उदाहरण अछि। तो हे छात्र अहाँ मोन से पढ़ू ई उदाहरण ककर छै, तो ई उदाहरण अहाँ से पूछ रहल अछि। ई उदाहरण जे छै से अहाँ के संबोधन कारक छथिन। हे छात्र मतलब संबोधन कर रहल छै, संबोधन कारक के उदाहरण छै। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हेता। अगला प्रश्न छै जनक मिथिला के महाराज छलाह, उदाहरण छै, तो जनक मिथिला के उदाहरण छल, ई उदाहरण छल अछि तो ककर अछि, तो ओ अहाँ जे छै से बताबू। तो जनक जे छै मिथिला के महाराज छल, तो ऑप्शन नंबर बी जे छै से संबंध कारक। तो जनक के महाराज से की छला संबंध छला, मिथिला से संबंध छला, महाराज छला, तो जनक के जैसे संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। अगला प्रश्न प्रयागराजक अखिल मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी प्रकाशित कयल गेल छल, तो कहिया कयल गेल छल ओ जे छै से अहाँ बाजू। तो ओ कयल गेल छल 1961 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न व्याकरण प्रबोधक रचनाकार छथि, तो व्याकरण प्रबोध के रचनाकार के छथि, तो व्याकरण प्रबोध के रचनाकार छथि भोला लाल दास, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला त्रिभाषा सिद्धांत अछि, तो त्रिभाषा सिद्धांत की अछि, त्रिभाषा सिद्धांत की अछि, तो त्रिभाषा सिद्धांत मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्व भाषा, तो ई तीनों भाषा के मिला के भेल त्रिभाषा। तो एकर उक्त तीनों भाषा जे छै से एकर सही उत्तर हेता। ऑप्शन नंबर डी उक्त तीनों भाषा। अगला प्रश्न अछि प्राचीन योजन क हिसाब से कोशी से गंडक धरि मिथिलाक नमति अछि, तो प्राचीन योजन क हिसाब से कोशी से गंडक धरि मिथिलाक नमति कतेक अछि, ओ पूछ रहल छथि अहाँ से। तो मिथिला के योजन छथि 26 योजन, कतेक 26 योजन। ऑप्शन नंबर सी एकर जे छै से सही उत्तर हेता। अगला प्रश्न अछि की अछि, तो गोदावरी दत्त के राष्ट्रपति हाथे श्रेष्ठ शिल्प पुरस्कार देल गेल, तो कहिया देल गेल ओ पूछ रहल छथि, तो 1980 में देल गेल इनका। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न गोदावरी दत्त व्याख्याता छलीह, तो गोदावरी दत्त व्याख्याता छल, तो वो छल गोदावरी दत्त ब्रह्मानंद कला महाविद्यालय दरभंगा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हेता एकर। अगला प्रश्न काशीकांत मिश्र मधुपक शिक्षण विषय छल, तो काशीकांत मिश्र मधुप के शिक्षण विषय कथी छल, शिक्षा दीक्षा का कौन विषय में भेल, तो एकर मैथिली विषय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न व्यक्तिगत चिट्ठी पत्री सेहो पढ़े में लिखी छथि, तो ई जे छै से की किनकर छै ओ पूछ रहल छै, तो ई छै मधुप जी के, यानी काशीकांत मधुप जी के, है ना। अगला प्रश्न बाबा नाम से संबोधित छला, तो बाबा नाम से केकरा संबोधित किया छला, के संबोधित छला, तो ओ छल वैद्यनाथ मिश्र यात्री, ठीक है।
अगला प्रश्न है सुभाष झा ज्ञाता छला, तो सुभाष झा जे छै से कोन भाषा ज्ञाता छला ओ पूछ रहल छी। तो मैथिली भाषा, संस्कृतक भाषा, फ्रेंचक भाषा। तो सुभाष झा जे छै से उक्त तीनों भाषा के जानकार छला, तो एकर ऑप्शन नंबर डी जे छै से सही उत्तर हेता। तो आई की कक्षा में अपना सब 50टा प्रश्न के ही समझब, आगू कक्षा काल्हि जे पढ़ब ओहि में जे छै से 50टा से आगा प्रश्न के जे छै से अपना सब हल करऽ के प्रयास करब, ठीक छै। तो मिलै छी अगला कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय मैथिली, जय मैथिली, जय मैथिली, जय मिथिला, जय मिथिला, जय मैथिली, जय श्री नारायण।